छोटा सा गांव रामपुर। वहाँ एक गरीब दंपत्ति राजू और पिंकी अपनी रोजी रोटी के लिए छोले भटूरे का ठेला चलाते थे। उनकी भटूरे का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार छोले, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूले फूले गरम भटूरे। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में बाबूलाल नाम का एक आदमी भी छोले भटूरे बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये बाबूलाल के भटूरे में वो बात नहीं है। स्वाद तो राजू वाले भटूरे में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद बाबूलाल के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज राजू के भटूरे ही खाते थे। उसके छोले में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर राजू अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब बाबूलाल के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है? उस रात बाबूलाल ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे छोले भटूरे बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बिंदिया बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है। याद है ना? हाँ, याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 16 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 16 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 16 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 16 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। बिंदिया कांप गई। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? बाबूलाल धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारे भटूरे बिकते हैं, वरना हम भी राजू की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर बाबूलाल बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिला कर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 16 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। बाबूलाल अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गरम हो चुका था और भटूरे तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर राजू अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, छोले तैयार थे, पर ग्राहक कोई नहीं। वो मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपत्ति दाखिल हुए, रवि और सुमन। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो बाबूलाल के ठेले पर मिलता है, यही पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे बाबूलाल के ठेले के पास पहुँचे तो वहाँ भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी सुमन की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वे दोनों राजू के ठेले पर पहुँचे। राजू ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए बाबूजी, आइए दीदी जी, गरम गरम छोले भटूरे दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना। भटूरे एकदम फूले हुए होने चाहिए। राजू ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने खाया। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारे भटूरे का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस बाबूलाल ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खींच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने कर्म देखिए। जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए, पर उधर बाबूलाल ये सब दूर से देख रहा था। वो तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा घिरने लगा था। जंगल के भीतर वो एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ।
भीतर से कुछ मंत्रों की भयानक आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 5 मिनट बाद वो पसीने से तर हांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस बाबूलाल के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे बाबूलाल के ठेले पर पहुँचे। राजू दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब रवि और सुमन नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। राम राम बाबूजी। कैसे हो और कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी। बस एक अजीब बात है, कल हम राजू के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद बाबूलाल के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। बाबूलाल के छोले भटूरे का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खिंच जाते हैं। पर रवि और सुमन जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर बाबूलाल का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। राजू अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रवि और सुमन खड़े थे। अरे बाबूजी, दीदी आप यहाँ मेरे घर पर? राजू जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो बाबूलाल कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। राजू, जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। राजू हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने बाबूलाल को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां जंगल में। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस मायावी जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। जो भी सच अब तक अधेरों में दबा पड़ा था उसे सबके सामने ला देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है बाबूलाल ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राजू सुनो, ये आवाज बाबूलाल की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चले? नहीं सुमन जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर गुप्त अंधेरा था, बस दीवारों से टकराकर लौटती उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दीवारों पर लगी एक एक दीपक की लौ अपने आप जल उठी और सामने दिखा बाबूलाल, जो किसी पत्थर की मूर्ति के सामने झुका हुआ मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने रखी थैली खुली पड़ी थी जिसमें चिकन रखे थे। वह कांपती आवाज में बोला, हे स्वामी, मेरी दुकान पर भीड़ बनी रहे, मेरे भटूरे सबको लुभाए, मैं आपकी भेंट लेकर आया हूँ। बाबूलाल, ये क्या कर रहे हो तुम? बाबूलाल चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में लाल चमक थी। तुम लोग यहाँ कैसे आए? भागो यहाँ से, नहीं तो वो जाग जाएगा और सब मारे जाएंगे। तभी पत्थर की मूर्ति हिलने लगी। हवा अचानक तेज चलने लगी और गुफा में गूंज उठा एक भयावह स्वर। मैंने कहा था कोई भी तुम्हें पूजा करते देख लेगा तभी मैं तुम्हें अपना भोग बना लूंगा। नहीं मेरे मालिक, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो तुम्हें भेंट दी थी। लेकिन अगली ही पल गुफा की जमीन फट गई और उसे भीतर खींच लिया गया। राजू, रवि और सुमन किसी तरह बाहर भाग निकले। सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो देखा गुफा बंद थी, जैसे वहाँ कभी कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन बाबूलाल का ठेला अब किसी और ने नहीं लगाया। राजू ने अपनी पुरानी जगह फिर से ठेला लगाया। लोग अब फिर उसके छोले भटूरे खाने आने लगे। वही पुराना स्वाद, वही अपनापन।
कभी कभी जब शाम को राजू तेल गरम करता तो हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजती। जो लालच करेगा वो अंत में भोग बनेगा। और इसी तरह खत्म हुई कहानी लालची छोले भटूरे वाला, जहाँ स्वाद के पीछे छिपा था लालच का श्राप।